अनुशासन का जब हम पालन करेंगे तो अनुशासन दूसरे को सिखा पाएंगे। हम अनुशासित नहीं रहेंगे, दूसरे को अनुशासित नहीं बना सकते। बच्चों को पढ़ाइए, सिखाइए, उचित दंड दीजिए। उचित दंड का मतलब ये है, बच्चों को समझाने का पहला मेथड अपनाइए, फिर दूसरा मेथड अपनाइए, तीसरा अपनाइए। अगर बच्चा नहीं समझता है तो लास्ट में उसको सजा देने का दंड है, लेकिन ये आखिरी हमारा हथियार है। दंड देना आखिरी अस्त्र है, क्योंकि उसके बाद कोई अस्त्र नहीं बचता जिससे हम बच्चे को समझा पाए। समझाने कोई विकल्प और है नहीं है। अगर हम उस अस्त्र का इस्तेमाल पहले ही कर लेते हैं तो बच्चे को हम कभी समझा नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि पहला हथियार जो था हमने उसका प्रयोग एक बार किया, दूसरा हथियार, तीसरे हथियार का प्रयोग हमने किया ही नहीं। आखिरी में हमने आखिरी अस्त्र का प्रयोग कर दिया, उसके बाद बचा ही कुछ नहीं। जब कुछ बचेगा नहीं तो हम प्रयोग क्या करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे। और साथ ही साथ बोलचाल की भाषा में हम सभी लोग अच्छे शब्दों को अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें। इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें। जैसे हम लोग, जैसे आज का समय है, जैसे इसको हम कलम कहते थे, हमारे पास एक कलम है, हमारे पास दो कलम है, आज इसको हम पेन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे किताब को हम बुक कहते हैं, उसी प्रकार से जो भी है, छड़ी को हम स्टिक कहते हैं। तमाम चीज़ें हैं, छोटे छोटे वर्ड का अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें। इससे क्या होगा, हमारी बोलचाल की भाषा के साथ साथ बच्चों को सीखने का एक अवसर मिलेगा, वो सीखने का जल्दी प्रयास करेंगे। और जिस भाषा को वह सीखेंगे यानी कि बोलचाल में प्रयोग करेंगे, वो भाषा उनको जल्दी आती है। ये है हम, यानी कि आप अध्यापक हैं, हम अध्यापक हैं, ये उनकी कार्यशैली हो गई, हमें ऐसे करना है। अब साथ साथ देखना है दूसरे बिंदु पे, हमें बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। बच्चों के साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। प्रमुखता ये है, हम कोई बॉक्सर नहीं है, ठीक है, हम कोई क्रूर नहीं है, हम निर्दयी नहीं है, कुछ भी हम नहीं हैं। हम क्या हैं, बच्चों के एक मित्र हैं, जो किताबों के द्वारा बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे इसको समझ सके और इसको कायदे से समझ करके अध्ययन में रुचि बढ़ाएं। उनको बस यही मार्गदर्शन कर देना हमको है कि बच्चे जो हैं उसको समझ सके, यानी कि जो हमारी भाषा है, हमारी जो बताने की शैली है, उसको बच्चे समझ जाएं। अगर इस तरह से हमने समझाया नहीं आ रहा तो दूसरी शैली में समझाएं, दूसरे तरीके से। ठीक है, इस तरह से बच्चों के साथ हम व्यवहार करें ताकि वो हमको ठीक से समझ सके। हमको ऐसा ना समझे कि ये टीचर जो हैं बहुत खतरनाक हैं या क्रूर हैं, मार देंगे, इनसे पूछेंगे तो मार देंगे। नहीं, उनको ऐसा बनाइए, व्यवहार में ऐसा उनको ढालिए ताकि वो अपनी कमजोरी को हमसे बताएं। जब बच्चे अपनी कमजोरी हमको बताएंगे तभी हम उसको दूर कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर बच्चे हमसे डरते हैं तो अपनी कमजोरी को नहीं बताएंगे और जीवन भर कमजोर रह जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से अपनी आप बीमारी को नहीं बताएंगे तो सही इलाज डॉक्टर नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों की जो सही बीमारी अर्थात उनकी जो कमजोरी है उसको समझने का प्रयास करिए और उसको दूर तभी किया जा सकता है। और बच्चों को सरलता से कठिनाई की ओर ले जाइए। ऐसा नहीं कोई चैप्टर कठिन है तो उसको वहीं से शुरू कर दें हम, बिल्कुल नहीं। उसको समझाएं कि बच्चों देखो ये ऐसे, जैसे अभी क्या है कि कंप्यूटर आ गया, बच्चों देखो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं, उनको समझाया जाए। बच्चों देखो ये आधुनिक युग आ गया है, आधुनिक युग चल रहा है, डिजिटल का ज़माना है। पहले क्या था, ये सब नहीं था, ऑफलाइन सब काम होते थे। धीरे धीरे मोबाइल आया, मोबाइल से अपडेट एंड्रॉयड आया, फिर इसके बाद लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, सारे पार्ट आए। इस तरह से आज हम सभी लोग अपडेट पोजीशन में हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे आसानी से वो समझने में आसानी मिली, वो क्रम से समझने की कोशिश करेगा, क्रमानुसार उसका अध्ययन करेगा, तो वो समझ पाएगा कि हम सरलता से कठिनाई की ओर जा रहे हैं। जैसे अभी हम क्वेश्चन पेपर हल करते हैं, कठिन प्रश्न को पहले टच कर दें तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे प्रश्न को हम सही से हल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है प्रश्न जहाँ से आ रहा है, पहला प्रश्न नहीं आ रहा, 10वां आ रहा है तो 10वें का हल करो, 5वें एक फिर करो, चौथे करो, 3-4 प्रश्न आसान हल कर लेते हैं, उसके बाद हमारा माइंड जो है अग्रसित हो जाता है, यानी कि वो आगे काम करना और शुरू कर देता है, वो उत्साहित होकर के आगे के प्रश्नों को हल कर देता है। अब उसके बाद सभी लोग, जैसे एक टीचर को छड़ी का उपयोग नहीं करना है, सरकार का रूल है उपयोग नहीं करना है, लेकिन पुलिस और टीचर जिस दिन डंडा उठाना बंद कर देंगे
ये सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, आने वाली नस्लें चौपट हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ में डर का होना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो समझाने पे नहीं समझ पाते हैं, उनको डर भी दिखाना ज़रूरी है। किसी भी तरह से हमको उनको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो उनको ये भी देना जरूरी नॉलेज, डर भी देना जरूरी है। उसके लिए डंडा का प्रयोग करिए, लेकिन ये डंडा उठाना जो है ये आखिरी अस्त्र है हमारा। इस बात का भी ध्यान रखिए। आपको समझ में नहीं आता है, हम कैसे इसको पढ़ाएं या समझाएं, नहीं आता है, ठीक है सर, आज आप हमारी घंटी अटेंड कर लीजिए, बच्चों को ये टॉपिक पे नहीं आ रहा है, हो सकता है दूसरे टीचर के समझाने पे समझ आ जाए। सभी एक स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, सबका एक ही काम है, इस स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, इनको प्रोग्रेस किया जाए। ये समझ करके बुझ करके ये अपने काम को अच्छी तरह से करें, ताकि वह अपने काम को ठीक ढंग से कर ले। जैसे देखिए, सभी के जो भी हमारे टीचर कर्म है, यानी कि अध्यापक का जो धर्म है, उसको पूरा करना, उसका निर्वहन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका प्रतिफल हमें मिलता है, ये निश्चित है, ये निश्चित जानिए उसका प्रतिफल मिलता है। आने वाले हमारे बच्चे जो हैं ऐसे हो जाएंगे। अगर हमने शिक्षा का प्रसार चोरी से किया या ढंग से नहीं किया तो इसका प्रतिफल मिलता है, और सभी लोग जानते हैं कि कर्मों का सजा सबको मिलती है। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारी आंखों ने देखा कि आम पके हुए हैं, फल लगे हैं पेड़ों पे। किसने देखा? आंखों ने देखा कि पेड़ कहाँ लगे, पेड़ पे क्या है, फल लगे हुए हैं। आंखों ने देखा, पैर चल दिए, हाथ लपक करके फल तोड़ लिए, मुंह खा गया उसको, पीठ की पिटाई हुई, आंखों से आंसू आ गए। बात को समझिए। आंखों ने देखा, पैर चल दिए, किस लिए? फल को पाने के लिए। हाथ लपक करके तोड़ लिया फल को। जब हाथ ने तोड़ लिया फल को, उसके बाद मुंह ने खाया उसको, मालिक आया, पीठ की पिटाई हुई, आंखों से आंसू आ गए। गलती किसने किया था? आंखों ने गलती किया था, आंखों से आंसू आए लास्ट में। तो जो गलती करता है उसको सजा मिलती है। एक दुकान का मैनेजर था, दुकान का मालिक था, अपने मैनेजर को गुस्से में आकर के एक तमाचा लगाता है, एक तमाचा मार देता है, मैनेजर को मारता है। मैनेजर की इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने मालिक से पूछे कि आपने क्यों मारा, क्योंकि एक तरह से ये जो है कि उचित नहीं होता है शिष्टाचार के अनुसार। एक तमाचा लगाया, मैनेजर शाम को घर गया, गुस्सा उसके अंदर थी, क्योंकि उसने डाला था, किसने? मालिक ने उसके अंदर गुस्सा डाला था, अब वो रन कर रही थी गुस्सा उसके अंदर। घर गया, उसकी पत्नी आई पानी लेकर के, अभी गुस्से में था, एक तमाचा उसको जड़ दिया। अपने टेंशन को उसने ट्रांसफर किया उसने। पत्नी को समझ में आया, सोचे कि आदमी मेरा काम से आया, डिस्टर्ब रहा होगा, मार दिया। लेकिन अपनी गुस्सा इसने ट्रांसफर किया, वो पत्नी के दिमाग में गुस्सा दौड़ने लगी, रन कर रही है उसके अंदर दिमाग में। अब ये जाके खाना बना रहे, गुस्सा खूब है उसके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जो दिमाग में आ जाता निकलता नहीं है। एक टॉपिक है कान का झार, इसमें टॉपिक पे हम बनाए हैं एक वीडियो, वो भी बहुत खतरनाक होता है। गुस्सा मन में रन कर रही है उसके, तब तक उसका बच्चा आ जाता है, कहता मम्मी मुझे रोटी दे दो, भूख लगी है। अब इसको तो ध्यान उधर था, मैंने एक तमाचा पाया है, तुरंत एक जड़ देती है उसको भी, गुस्सा ट्रांसफर करती है, लड़के को मार देती है। खाना भी नहीं बना है, खाना चले आए खाने। अब उस दौड़ते हुए रोते हुए बाहर गया, तब तक एक कुत्ता दौड़ रहा था, वो डंडा उठाकर कुत्ते को एक डंडा लगा दिया। बच्चे ने गुस्से को ट्रांसफर किया, किसको? कुत्ते को। अब मैनेजर का जो गुस्सा था धीरे धीरे ट्रांसफर होता चला गया। मालिक सोच रहा था वहाँ ऑफिस में, मैंने मैनेजर को गलती से मार दिया, चलता हूँ उसको देखने, उससे कहूँगा कि मैंने गलत कर दिया। मैनेजर दौड़ के वहाँ से, मतलब वहाँ से आता है, वो मालिक आता है उसके घर पे, तब तक लड़का कुत्ता को मार देता है। कुत्ता बौखला करके वो मालिक को काट लेता है। गलती किसने किया? मालिक ने गलती किया। मैनेजर को गलती को ट्रांसफर किया, मैनेजर ने उसकी पत्नी को, उसने लड़के को, लड़के ने कुत्ते को, और कुत्ता आखिर में क्या किया? तो हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें मिलता है, ये श्योर है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। जैसा हम बीज लगाएंगे आज, आने वाले दिनों में वैसा ही फल मिलेगा। ये
कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं सकती। आज हम बबूल का पेड़ अगर लगा दें तो कल सोचने के आम काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। भले हमारे पास कितनी भी पावर हो जाए, लेकिन हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो आज हमारे पास समय है, हमारे कलम में पावर है, हमारे पास वो विवेक है, और सौभाग्य से हम एक टीचर हैं, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, हम पालन करें। बच्चा हमारा कहीं भी पढ़ रहा, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। हमारा भाई, हमारा लड़का, जरूर कोई अध्यापक उसको अच्छी शिक्षा देगा, वो आगे जा कर के पढ़ेगा।